अच्छा, जो मुझे इसमें समझ आई है ना वो ये है कि, और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, इसमें मैं दोबारा वीडियो भेज रही हूँ कि ना हमने पहले ये सारा का सारा फॉर्म फिल करवा लिया, ठीक है, पेरेंट्स से या टीचर से या जिससे भी फिल करवाना है। उसके बाद होता यूँ है कि हम इस सेकंड वाले पे आते हैं, ठीक है, और सेकंड वाले पे आके हमने जो यहाँ पे सारे आइटम्स फिल किए थे ना, उन सारे आइटम्स को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पैन्स में किया था कि हमने पहला पेज फिल किया था और फिर हमने सेकंड पेज पे भी सेम आइटम्स जो थे ना, सेम उनके ऑप्शंस होते हैं, उनको लिख लिया था। तो यहाँ पे हमने सेम को टिक करना है। टिक करने के बाद जो ब्लैंक है ना, जो खाली बॉक्स है, हमने उसके अंदर आइटम नंबर लिख देना है, सॉरी आंसर नंबर लिख देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा जो फर्स्ट आइटम है उसका स्कोर आया है 2, ठीक है, तो हम इधर ADHD के इंडेक्स में 2 लिखेंगे। और फॉर एग्जांपल हमारा जो स्कोर है ना वो आया है, सेकंड आइटम का आया है 0, तो सेकंड आइटम के ऑपोजिशनल में हम 0 लिखेंगे, क्योंकि जो सेकंड आइटम है उसका ऑपोजिशनल वाला खाली है, ठीक है। तो जो खाली बॉक्सेस होंगे हमने उनके अंदर अपने आइटम्स के रिस्पॉन्सेज लिखने हैं, ठीक है। अब रिस्पॉन्सेज लिखने के बाद हमने उन रिस्पॉन्सेज को यहाँ पे टोटल कर देना है कि ऑपोजिशनल के जो सारे रिस्पॉन्स आए हैं, ठीक है, उनका टोटल क्या था, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स का टोटल क्या था। इस तरह हमने सारे टोटल लिखे। टोटल लिखने के बाद अब ये हमारे पास मैनुअल है जो कि हमें टी स्कोर्स बताता है। अब हमने ये देखना है कि जो कॉर्नर्स है वो हमने अपने क्लाइंट पे, किस क्लाइंट पे अप्लाई किया, मतलब उस क्लाइंट की एज क्या थी। तो यहाँ पे है एज रेंजेस, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एज रेंज दी हुई है पांचों कॉलम्स में डिफरेंट, ठीक है। फर्स्ट और हमारा क्लाइंट जो था वो 7 साल का था, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉलम नंबर 2 को पिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉलम नंबर 2 जो है ना वो 6 to 8 ईयर्स के बच्चों के लिए। तो अब ये जो है ना, अब ये देखो, ये 4 सब स्केल्स है कॉर्नर्स के, और चारों सब स्केल के 5-5 कॉलम्स हैं 1 to 5, ठीक है। तो अब हमने जितने भी ऑप्शंस एनसर्कल करने हैं टी स्कोर फाइंड आउट करने के लिए, हमने कॉलम नंबर 2 के एनसर्कल करने हैं, ठीक है। ये भी कॉलम नंबर 2, ये भी कॉलम नंबर 2, हमने कॉलम नंबर 2 सारे के सारे एनसर्कल करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे ऑपोजिशनल का टोटल आया है 7, ठीक है। फॉर एग्जांपल के ऑपोजिशनल का टोटल 7 आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना मतलब कॉलम नंबर 2 देखेंगे ऑपोजिशनल का, कॉलम नंबर 2 में हम देखेंगे कि 7 कहाँ पे लाई कर रहे हैं, 7 मतलब यहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 7 को एनसर्कल कर देंगे उठा के, ठीक है। जब हम और इसके बाद इसी तरह कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स का टोटल देखेंगे और फिर हम उसको एनसर्कल करेंगे, लेकिन कॉलम नंबर 2 में ही करेंगे क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट था वो मतलब क्या नाम है 7 साल का था, ठीक है, जो कि कॉलम नंबर 2 में लाई कर है, ठीक है। एनसर्कल करने के बाद बिल्कुल जैसे हमने पैन्स पे किया था कि हमने उन सर्कल्स को क्या नाम है ज्वाइन किया था उनके एंड्स को, ठीक है, वो एक ग्राफ सा बन जाता है। हमने बिल्कुल उसी तरह सा ग्राफ बनाना है, ठीक है। और ग्राफ बनाने के बाद हमने यूँ करना है कि हमने इनके टी स्कोर्स फाइंड आउट करने हैं। फॉर जैसे कि ऑपोजिशनल में जो कॉलम नंबर 2 था उसका 7 जो है, ठीक है, वो 61 पे उसका टी स्कोर आ रहा है, ठीक है। ये देखो ब्लर हो रही है, अच्छा है 7 पे 61 आ रहा है, ठीक है। तो अब जो सारे टी स्कोर्स हैं उन टी स्कोर्स को हमने यहाँ टोटल्स के नीचे यहाँ पे लिख देना है, जहाँ पे हमने सारे टोटल्स किए थे ना चारों स्केल्स के, वहाँ पे हमने इनके टी स्कोर्स लिख देने और इनके टी स्कोर्स के अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर रेंजेस वो मैनुअल में गिवन है, ठीक है, जो अभी रानिया ने PDF भेजा है, ठीक है, कि कितना टी स्कोर होगा तो वो कितने स्वेटी लेवल में फॉल कर रहा होता है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन इसी कर देना।